बोले कन्हैया मुझे भूख नहीं है। ठाकुर जी बोले चाचा जी मैं जानूं तुम्हें भूख क्यों नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आप थक गए हो गए, विश्राम करो। यशोदा मैया ने कक्ष खोल दियो। सोने के पर्यंक पे अक्रूर जी महाराज लेट गए और सोच में लगे कि हे विधाता, आज तेने मुझे कौन से धर्म संकट में डाल दियो। अरे ये श्याम सुंदर, ये राधा रमण, ये वृंदावन बिहारी, ये 11 वर्ष के हैं, अभी तो इनको मथुरा जावे को समय आयो नहीं। यदि मैं इनको मथुरा ले गयो, कंस इनको वध कर देगो। और मैंने देखो है कि वृंदावन के वासी, वो ब्रजवासी कन्हैया से कितनो प्रेम करें। आज अक्रूर जी महाराज देख रहे, जब हमारे बाल कृष्ण लाल वृंदावन में पधारे, सबरी की सबरी गोपी कृष्ण को दर्शन करने के लिए गवाक्ष में खड़ी है गई, घर के आंगन में से निकल निकल के दरवाजे पे खड़ी है गई, उनकी बार फेर करवे लगी, आरती उतारवे लगी। सारो ब्रजमंडल कृष्ण को देख के जीवे। और यदि वह कृष्ण को मैं मथुरा ले गए हो तो सारे ब्रजवासी वो कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा चिंतन करवे लगे, हे विधाता मैं क्या करूं। भाई समय हमारे बाल कृष्ण प्रभु अक्रूर जी महाराज के पास पधारे और चरण स्पर्श कियो। चाचा जी आपके मन में क्या चिंतन चल रहे हो है, मुझे बताओ। अक्रूर जी महाराज तुरंत उठ के बैठ गए। बोले कृष्ण, अरे भैया तुम मेरा अपराध क्षमा करो, मेरी गलती है क्षमा करो। तुम जाने नहीं हो मैं कितनो मलिन भाव लेके आया हूं। अरे कृष्ण तुम्हें पता नहीं है, हमारा राजा कंस तुमको मारना चाहता है, तुम्हारा वध करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भगवान अट्टहास करने लगे। चाचा जी मुझे पता है आप किस लिए आए हो, मैं जानता हूं, लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखना चाचा जी कि आज से हमारी ब्रज की लीलाएं पूर्ण हो गईं। अब हमें कल मथुरा जाना है। हमारी मां देव की वसुदेव कंस के कारागार में पड़े हैं, हमें उनको मुक्त करना है। आपका कोई अपराध नहीं है, आप तो निमित्त हैं इस लीला के। कल हम आपके साथ चलेंगे, आप आराम से विश्राम कीजिए। अक्रूर को विश्राम करा के भगवान अपने मैया की गोद में आके छिप गए। हमारे वृंदावन में प्रातःकालीन बेला में 4 बजे मंगला होवे, यशोदा मैया जगावे कन्हैया है, दूध को सोने को कटोरा लेके आवे तब हमारो कन्हैया जगे। लेकिन आज भगवान मंगला से पहले ही जाग गए और मैया बास में मक्खन मिलो रही। भगवान मैया के चरणन में आके गिरे, प्रणाम कियो। मैया आश्चर्यचकित हो गई, अरे कन्हैया मैं तेरे लिए बेटा दूध गर्म करके ला रही, तू आज इतनी जल्दी उठ कैसे गए हो। ठाकुर जी नेत्र नीचे करके बोले, मैया तुझसे एक बात कहनी है। रात्रि भर में सो नहीं सको, रात्रि भर में तेरे आंचल में छिपके पड़ो तो रहो मैया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। यशोदा मैया बोली, कन्हैया यदि तो यशोदा के आंचल में नींद नहीं आई तो कहां नींद आएगी बेटा, क्या बात है गई। तू कौन सी बात मुझसे करना चाहे मेरे बाल कृष्ण। मैया ने कंठ से कन्हैया लगा लियो। ठाकुर जी बोले, मां संसार में तुझसे ज्यादा धन्य कोई दूसरी स्त्री नहीं है, लेकिन मां तू मेरे अपराध क्षमा करियो। सारो संसार मुझसे यशोदा नंदन कहेगो, सारो संसार मुझसे नंद नंदन कहेगो मैया, लेकिन एक आश्चर्य एक सत्य मुझे तो बतानो है मैया, हमारी एक मैया और है। मैया ने जैसे ही सुनी, मैया को कलेजा मुंह को आवे लगो। मैया ने कन्हैया के मोड़े पे हाथ रख लियो, कन्हैया आज तू ऐसी विचित्र बात कर रहे हो है। अरे मैंने तो 9 महीना अपने पेट में रखो, मैं जानू
मेरे अलावा संसार में तेरी कोई दूसरी मैया है ही नहीं। लेकिन गोविंद, आज तुम्हें कौन ने ये झूठो पाठ पढ़ा दियो? तू जो मेरे सामने ये बात कहवे को साहस कर रहे हो है कि तेरी कोई और मैया है। भगवान ने मैया के चरण पकड़ लिए। मैया, ये रहस्य तो को एक बार घर का आचार्य जी ने भी बताया। नंद बाबा से कही, मैं कभी वसुदेव के यहां पैदा हुआ था। तो मैया, एक मैया मेरी देवकी है जो कंस की कारागार में पड़ी है। मैया, यदि तेरी आज्ञा हो मैया, यदि तू कृपा करे वो मथुरा जावे की आज्ञा दे मैया, तो मैं अपनी मैया को और अपने पिता को दर्शन करना चाहूं। ये जो अक्रूर महाराज आए हैं मैया, ये हमको और बलभद्र को लेवे आए हैं। मैया ने तो तुरंत अपने मुंह में अपनो पल्लू भर दियो, ठाकुर जी को गोदी से उतार के रोवे लगी और अपने मस्तक को नंद भवन के खंभा से फोड़ने लगी। अरे कृष्ण, तेने एक ही मिनट में वो को अपने से पराया कर दियो। मैं कैसे मानूं कि तू मेरो पुत्र नहीं है। बाई समय नंद बाबा महाराज पधारे। बलभद्र ने लंबी ढोक नंद बाबा को लगाई और नंद बाबा से बोले, बाबा हमें मथुरा जानो है। यशोदा मैया तुरंत नंद बाबा के चरणन में गिर पड़ी। बोले, देखो तो सही, ये हमारे बच्चा जो हमारे कंधन पे कूदो करते, हमारी गोदी में मलमूत्र को परित्याग कियो करते, जिनको देख के हम जियो करते, आज एक ही बार में हमसे पराये हो गए। वो मथुरा कंचन की नगरी, ये दो गोकुल गांव गवारे, सूर श्याम प्रभु ये लड़का है, ये कब देखे मल अखाड़े। अरे कन्हैया, तू मथुरा क्यों जाएगा, ये बात तो बता। बोले, मैया हमें अपने माता पिता को मुक्त करना है। इतने में ही अक्रूर अपने कक्ष में से बाहर निकल के आए। यशोदा मैया छाती पीटने लगी और अक्रूर को गाली देवे लगी। अरे अक्रूर, वो यदि ऐसा पता हो तो अपने महल में घुसने नहीं देती। तो आज तेने मेरो कन्हैया मुझसे अलग कर दियो। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम ये अक्रूर कौन ने रखो? तुम तो बहुत क्रूर हो। तुम नहीं जानते हो माँ का हृदय कैसा होता है। अरे बुढ़ापे में हमने ये दोनों बालक देखे, यसुमत बार बार यो भाखे, है को ब्रज में ही तू हमारो, चलत गोपाल नहीं राखे। हे विधाता, आज मेरो कन्हैया मेरो परित्याग करके जा रहे हो है। यदि ब्रज में कोई हमसे प्रेम करे वाला होए, वास्तव में यदि कोई ब्रजमंडल में हमसे प्रेम करे, तो मेरे प्राणन के टुकड़ाए रोक ले। अरे कन्हैया, तू हमारा परित्याग करके बेटा मत जा। बाबा से कहने लगी, बाबा अरे इन्हें रोको, जा अक्रूर यहां से विदा करो। अरे अक्रूर, एक बात तो बताओ, कंस को क्या काम है मेरे बालकों से? कहा काज मेरे छगन मगन को, नप मदपुरी बुलाया, सुपलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप है आयो। कंस को मेरे बालकन से कहा काम है सके? अक्रूर, तो धन चाहिए धन ले ले, दौलत चाहिए दौलत ले ले,